हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हमने 1 to 6 चैप्टर के सभी इलस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल, सभी एक्सरसाइज के सम और सभी थियरीज हमने कंप्लीट कर दी है। हमारा 7 चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने 7 चैप्टर की सभी थियरी खत्म कर दी है। आज हम सभी एक्सरसाइज के सम खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी बोलना है कि आप सब्सक्राइब करो। दूसरी बात, मैं ये जो भी हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। तीसरी बात, अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से आप ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करना जरूर कर। कमेंट और लाइक दोनों जरूर करना। ओके, अच्छा चलो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज का 7.1 नंबर का सम। पहले तो हमें इसमें कौन कौन से डेटा दिए गए हैं उसको कंसंट्रेट करना है। तो यहाँ पर कौन कौन से डेटा दिए। एक तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 100 ओम is connected to voltage V is equal to 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी V कट वो आपको दिया है 50 हर्ट्स। एसी सप्लाई ए, पहले हमें क्या फाइंड करना है। ए में क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। हमें आई आरएमएस फाइंड करना है। आई आरएमएस, तो आई आरएमएस यानी वी आरएमएस अपॉन आर, ये फॉर्मूला है। तो वी आर एम एस यानी वी, जो हमें वी दिया है वही वी आर एम एस है। 220 अपॉन आर, आर यानी 100 है, तो 1010 कट 22 अपॉन 10 यानी 2.2 करंट है, तो एम्पियर। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, बी। बी में व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम ओवर अ फुल्ली साइकिल। यहाँ पर हमें पावर फाइंड करना है, तो पावर की फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला है। वी आर एम एस भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी यहाँ पर दिया है तो वी 220 इंटू 220 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, अपॉन में आर, आर यानी 100 है, तो ये 0 0 0 0 कट हो गया। तो 22 इंटू 22 तो 484। हमने क्या फाइंड किया है, पावर। पावर या पावर का यूनिट वॉट, ये हमारा आंसर है। तो आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा 7.1। ये 2024 में आया था। देखो कितना इजी सम्स है, और वो कब आया था, मार्च 2024। देखो मार्च 2024 में आया था, तो ये आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। ओके, अच्छा उसके बाद वाला लेते हैं। यहाँ पर द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई, आपको वोल्टेज दे दिया है V, V इज इक्वल टू 300 वोल्ट। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, हमें व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई। आपको पीक सप्लाई दे दिया है, ओके, और आपको उसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखो, वो इसको कंसंट्रेट करने की जरूरत है आपको। पीक यानी मैक्सिमम, पीक वोल्टेज, इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज। आपको वी मैक्सिमम दे दिया है, प्रॉपरली लिखे हम यहाँ पर, वी मैक्सिमम दे दिया है पीक वोल्टेज, और आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। तो आरएमएस, वी आरएमएस, तो वी आरएमएस की फॉर्मूला वी मैक्सिमम बाई √2, ये फॉर्मूला है। ओके, तो वी मैक्सिमम हमें कितना दिया है, 300 अपॉन में √2 यानी 1.41। अब कैल्सी का यूज करो, 1.414 भी लिख सकते हो। कैल्सी का यूज करेंगे हम, ये दोनों का डिवीजन करना है हमें।
तो क्या करना है, 300 डिवाइड बाई 1.414 तो आंसर क्या आया, 212.16। हमने क्या फाइंड किया, वोल्टेज। ये हमारा आंसर है। अब देखो, इसको भी आंसर बोल सकते हो, अदरवाइज हमें स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो आफ्टर 1 डिजिट शुड बी पॉइंट, तो 2 पॉइंट हम इधर शिफ्ट होंगे लेफ्ट साइड, तो 2.12 हो जाएगा। 2 पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हुए तो 10⁻²। लेफ्ट साइड शिफ्ट होंगे तो पावर ऐड होगी। ओके, तो यहाँ वोल्टेज, ये हमारा आंसर है। तो आंसर हम हर बार फ्रेम करके लिखते हैं, हो गया। अब दूसरा आंसर बी, तो बी में कौन सा डेटा दिया है और क्या फाइंड करना है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी सर्किट इज 10। आपको आई आरएमएस दे दिया है, आई आरएमएस इज इक्वल टू 10 एम्पियर। व्हाट इज द पीक करंट, पीक करंट यानी आई मैक्सिमम फाइंड करना है। तो आई मैक्सिमम फाइंड करना है तो ये इसकी फॉर्मूला होगी √2 IRMS, क्योंकि IRMS इज इक्वल टू आई मैक्सिमम बाई √2, तो √2 इधर आ गया। IRMS की जैसे ये है ना, VRMS इज इक्वल टू V मैक्सिमम बाई √2, ऐसे ही IRMS इज इक्वल टू आई मैक्सिमम बाई √2, लेकिन √2 को मल्टीप्लाई कर दिया। √2 यानी 1.414, IRMS की वैल्यू 10 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14। ओके, तो ये हमारा आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एम्पियर लिख दो। ओके, दोनों चलेगा। तो ये हमारा आंसर है, तो आंसर हम फ्रेम करके लिखते हैं। तो देखो, ये दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब तीसरा सम, तीसरे में कौन सा डेटा दिया है वो पहले फाइंड करें। 44 मिली हेनरी इंडक्टेंस दिया है, 44 मिली हेनरी, तो मिली है तो 44 मिली यानी 10⁻³ हेनरी, ऐसा होगा। वोल्टेज दिया है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है V कट, इसको न्यू भी बोल सकते हो, 50 हर्ट्ज। डिटरमाइन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, हमें IRMS फाइंड करना है, IRMS आपको फाइंड करना है। तो IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XL, यहाँ L दिया है ना, तो XL लेंगे हम। इंडक्टर हो तो इंडक्टर अकॉर्डिंग टू ये ओम्स फॉर्मूला है। ओम्स फॉर्मूला क्या है, I अपॉन V अपॉन I इज इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस को हम XL बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसकी फॉर्मूला है VRMS अपॉन XL यानी ओमेगा L। अब VRMS ओमेगा, ओमेगा यानी 2πV कट, यानी ये फ्रीक्वेंसी, और L ये ओमेगा की फॉर्मूला है। अब वैल्यू रखो और आंसर निकालो। VRMS कितना है, 220 है, अपॉन में 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, V कट है 50, L है 44 इंटू 10⁻³ तो IRMS इज इक्वल टू, अब नीचे, ऊपर तो 220 वैसा का वैसा, नीचे ये 52 जा 100, ये पॉइंट निकालेंगे तो नीचे का 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 314 इंटू 44, कैलसी का यूज करेंगे, 314 इंटू 44, तो 13816, और 10⁻³ है, उसको ऊपर ले लो, 10⁻+3। अब ये दोनों का डिवीजन करो, तो 220 डिवाइड बाय 13816, तो कितना आया, 0.01592 इंटू 10⁻³ है। अब देखो, हम 3 पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होंगे तो ये निकल जाएगा,
और स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो आफ्टर 1 डिजिट शुड बी पॉइंट, तो इधर कितने पॉइंट हम शिफ्ट होंगे? दो पॉइंट शिफ्ट होंगे तो 1.592, 2 पॉइंट शिफ्ट हुए तो 2 पावर कट होगी, तो इंटू 10⁻1। ये क्या फाइंड किया हमने? करंट, तो एम्पियर। तो ऐसे भी लिख सकते हो स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे। हो गया, इजी था। उसके बाद 7.4, उसमें कौन से डेटा दिए हैं? 60 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस दे दिया है, 60 माइक्रोफेराड। तो 60 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 फेराड ये हुआ। वोल्टेज दिया है V इज इक्वल टू 110 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी यानी V कट, प्रॉपरली लिखते हैं V कट, तो वो दिया है 60 हर्ट्ज। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, हमें IRMS फाइंड करना है। अभी उसके अगला जो सम था उसमें भी IRMS फाइंड करना था, लेकिन उसमें इंडक्टर दिया था, तो IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XL था। यहाँ कैपेसिटर है तो अपॉन में XC आएगा। देखो IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XC। कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस लेना है, ये ओम्स फॉर्मूला है। I इज इक्वल टू V अपॉन R, लेकिन R किसका लेना है? रेजिस्टेंस किसका लेना है? कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस को हम XC बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसकी भी फॉर्मूला है। तो ये VRMS XC यानी 1 अपॉन ओमेगा C, ये फॉर्मूला है। तो अपॉन का अपॉन ऊपर जाएगा, तो ओमेगा C VRMS, उसमें ओमेगा की वैल्यू रखो, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi V कट C VRMS, वही का वही वैल्यू रखो और आंसर निकालो। तो IRMS इज इक्वल टू, चलो 2 पाई की वैल्यू 3.14, V कट यानी न्यू 60 दिया है, C हमें 60 माइक्रो 10⁻⁻6 है, VRMS यानी V वोल्टेज ऑफ सोर्स 110 है। तो अब सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो ये 3.14 इंटू 2 यानी 6.28, तो 6.28 इंटू 60 यानी 3600 इंटू 3600 इंटू 110 तो क्या हुआ? 2486 880 इंटू 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6। अब देखो 6 पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाओ तो ये पावर निकल जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये पावर निकल जाएगी। तो 2.4, ये 6 पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुए तो 6 पावर ऐड होगी, +6 -6 पावर कैंसिल हो जाएगी। ये हमने क्या फाइंड किया? IRMS यानी एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर हम फ्रेम करके लिखते हैं, ये भी हो गया। उसके बाद 7.5, इसमें क्या लिखा है? एक्सरसाइज का जो 7.3 इंडक्टर वाला सम था, 7.4 यानी कैपेसिटर वाला सम था। दोनों के डेटा लेने, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में तो डेटा देंगे आपको। व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, और एक्सप्लेन योर आंसर। आपको क्या फाइंड करना है? पावर फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर 7.3 में इंडक्टर था और इसमें कैपेसिटर था। जब भी इंडक्टर या कैपेसिटर वाली सर्किट हो तो फेज डिफरेंस V और I के बीच में फेज डिफरेंस π/2 होगा। तो हियर फॉर L and C circuit, L circuit and C circuit, for L circuit and C circuit
फाई इज इक्वल टू π/2। दोनों के लिए फाई कितना होता है, π/2। अब पावर फाइन करना है तो पावर की फॉर्मूला क्या है, VRMS IRMS इंटू कॉस फाइन। तो कॉस फाई की वैल्यू रखो, ये तो वैसा का वैसा VRMS IRMS कॉस फाई की वैल्यू π/2। तो P इज इक्वल टू VRMS IRMS कॉस फाई, कॉस π/2 यानी 0। तो 0 इंटू समथिंग यानी P इज इक्वल टू 0 हो गया है। तो पहले तो हमने पावर फाइन कर दिया, अब पावर तो फाइन कर दिया, एक्सप्लेन योर आंसर, इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन यानी जब एल सर्किट होती है तब एनर्जी सोर्स में से ड्रॉन होती है, और जब सी सर्किट होती है तब वही एनर्जी गिवन बैक, सोर्स को गिवन बैक कर दी जाती है। तो जितनी एनर्जी ली जाती है, एल सर्किट में एनर्जी ली जाती है और सी सर्किट में एनर्जी वापस दे दी जाती है। तो पावर कुछ बचा नहीं, जितना लिया उतना गवा दिया, तो कोई पावर बाकी रहता है नहीं। ओके, तो वही लिखना है यहाँ पर कि टोटल पावर आपका कितना होगा, 0 होगा। तो वही लिखना है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ वर्ड्स में लिखेंगे हम, हियर ड्यूरिंग एल सर्किट energy is during L circuit energy is drawn from the source but the same amount of energy is given back to the source during the C सर्किट, कैपेसिटर वाली सर्किट। So average power will be 0. So power will be consumed, otherwise average power of it will be 0 हो गया। उसके बाद वाला सम लेते हैं। यहां पर अ चार्ज 30 माइक्रोफेराड आपको कैपेसिटर दे दिया है, कैपेसिटर C इज इक्वल टू 30 माइक्रोफेराड। तो 30 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶ फेराड इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी। इंडक्टेंस दिया है 27 मिली हेनरी, तो 27 मिली यानी 10⁻³ हेनरी। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमें ओमेगा फाइंड करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ सर्किट, हमें ओमेगा फाइंड करना है। सी और एल दे दिया है और ओमेगा फाइंड करना है, तो ओमेगा की फॉर्मूला लेना है 1/√LC, ये फॉर्मूला है। तो 1/√L, L यानी कितना है 27 इंटू 10⁻³ C कितना है 30 इंटू 10⁻⁶। तो क्या होगा 1/√, 27 3 जा 81, ये 0 रहा यानी 10⁻1 और 10⁻⁶ यानी 10⁻5 और 10⁻3 10⁻8 ये हुआ। अब 1/81 का √9 और रूट निकालेंगे तो पावर हाफ हो जाएंगी,
तो 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाओ तो 10⁻+4 अपॉन 9, तो ओमेगा इज इक्वल टू 10⁻4 यानी 10,000 अपॉन में 9, 10,000 डिवाइड बाय 9 करो तो आपका आंसर आएगा 11.11। ओके, तो ये रेडियन पर सेकंड ये आंसर आ गया। अब देखो, आपको स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, ये भी आंसर चलेगा। ओके, चलो इसके बाद वाला 7.7, इसमें कौन सा डेटा दिया है? अ सीरीज एलसीआर सर्किट विथ आर, आपको आर दिया है, एल दिया है, सी दिया है, इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी दिया है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, आपको क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी। यहां पर क्वेश्चन अधूरा है, यहां पर क्वेश्चन क्या है? अधूरा है, तो आपको एनसीईआरटी बुक में देखना पड़ेगा आपको क्या फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी 7.7 है ना, तो एल सी आर वी आर एम एस दे दिया है आपको। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, आपको फाइंड क्या करना है? तो फ्रीक्वेंसी यहां पर पावर, एवरेज पावर फाइंड करना है आपको। यहां पर थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा आपको, यहां पर थोड़ा करेक्शन कर लो, एवरेज पावर फाइंड करना है। यहां पर क्या फाइंड करना है? हाँ हाँ, लेकिन यहां पर यहां पर आपको ऐसा भी लिखा है कि इफ एक कंडीशन दिया है, इफ, अब देखो फ्रीक्वेंसी, अब जो लिखा था वो तो रहने देंगे तो भी चलेगा। अब देखो, देखो यहां पर क्वेश्चन आपको फिनिश करना है, वो मैं क्वेश्चन यहां पर मैं लिख देता हूं, वाइट से ही लिखूं। चलो यहां कंटिन्यू लिखता हूं। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम is equal, is frequency of the system, एक मिनट, यहां पर आप तो अंदर क्वेश्चन देख सकते हो, मुझे तो पता है तो मैं लिख देता हूं यहां। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स is equal to the frequency if the equal to the natural frequency, natural frequency, natural frequency, natural frequency, then find average power। देखो अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो सबसे पहले यहां दिया क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, यानी कि यहां पर रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होता है तो Z इज इक्वल टू आर होगा, वो लिखना है। अब यहां से हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन
उसका आंसर लिखते हैं। ओके, अब इसका हम आंसर लिखते हैं। हियर ये लिखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स is equal to the frequency of natural frequency of system. That means there is resonance. अब जब रेजोनेंस होता है तो Z इज इक्वल टू R हो जाता है। अब हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज पावर। तो पावर की फॉर्मूला लेंगे, देयरफॉर एवरेज पावर की फॉर्मूला हम वी स्क्वायर अपॉन जेड, लेकिन जेड इज इक्वल टू क्या है? आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर लेंगे। तो अब v कितना दिया है? 200, तो 200 दो बार लिखेंगे अपॉन में r कितना दिया है? r 20 है, तो 20 10 जा 200, तो क्या हुआ? 2000। अब हमने क्या फाइंड किया? पावर यानी वाट, 2000 वाट। ये आंसर आ गया। स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो 2 इंटू 10⁻3, ये आंसर आ गया हमारा। फ्रेम करके लिख दो। अब आप बोलोगे यहाँ पर एल और सी का तो कोई यूज ही नहीं है। जब भी रेजोनेंस होता है तो एल और सी निकल जाते, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्स होता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पर एल और सी दिया है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी इसका यूज नहीं आएगा। ओके, अच्छा चलो उसके बाद वाला, ये मार्च 2024 में आया था, मार्च 2024 में आया था। अब देखो यहां पर आपको क्या क्या फाइंड करना है। आपको दिया है एल सी आर दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है। आपको पहले तो क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। अब यहां पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है रेजोनेंस। आपको क्या कॉन्सेंट्रेट करना है? रेजोनेंस। तो हमें फ्रीक्वेंसी बोला है, ओके, लेकिन ओनली फ्रीक्वेंसी यानी वी कट, देखो ऐसा ओनली फ्रीक्वेंसी यानी ए, लेकिन रेजोनेंस है तो ये वाली नहीं, ओमेगा। रेजोनेंस दिया है यानी फ्रीक्वेंसी वी कट नहीं फाइंड करना है हमें, फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा फाइंड करना है। रेजोनेंस के लिए जो ओमेगा होता है वो ओमेगा 0, तो हमें ओमेगा 0 फाइंड करना है। तो ये खास ध्यान रखना है आपको। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे? ओमेगा 0, और उसकी फॉर्मूला क्या है? 1/√LC। तो 1/√L, L कितना है? 5 है। C कितना है? 80 माइक्रो यानी 10⁻⁻6। तो क्या होगा? अब देखो 1/8 5 जा 40, 40 इंटू 0 400 का रूट 20, 10⁻⁻6 है, उसका रूट 10⁻3, 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻+3। ओके, ये 20 थोड़ा प्रॉपरली लिखते हैं 20। तो यहां पर ओमेगा 0 इज इक्वल टू, अब 10⁻3 यानी 1000 अपॉन 20, 0 0 कट, 100/2 यानी 50 रेडियन पर सेकंड। ये हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेम करके लिखे। चलो पहला आंसर आ गया। बी में क्या फाइंड करना है? ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट
पहले तो हमें इम्पीडेंस फाइंड करना है रेजोनेंस के लिए। तो रेजोनेंस के लिए हम इम्पीडेंस, तो Z इज इक्वल टू क्या होगा, R होगा, और R कितना दिया है आपको, 40 ओम। तो 40 ओम ये आंसर हो गया। तो ये आंसर हुआ, तो इसको हम फ्रेम करके लिख देते हैं। उसके बाद क्या फाइंड करना है, देखो हमने इम्पीडेंस तो फाइंड कर दिया, अब क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट यानी आई मैक्सिमम। ओके, तो हमें आई मैक्सिमम फाइंड करना है। मैं आपको तो नीचे ही लिखना है, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है अब, आई मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम यानी क्या होगा, तो वी मैक्सिमम अपॉन आर, ओम्स फॉर्मूला, आई इज इक्वल वी अपॉन आर। लेकिन वी मैक्सिमम यानी √2 VRMS, ये भी फॉर्मूला है, अपॉन में आर। VRMS यानी जो सोर्स का वोल्टेज है वो, √2 यानी 1.414, VRMS यानी कितना है 230, अपॉन में आर कितना है 40। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू, कैल्सी का यूज करना पड़ेगा, यहां पर 0 0 कट हो जाएगा, तो कैल्सी का यूज करें। चलो 1.414 इंटू 23 कितना आया, 32.522 अपॉन में 4 है। अब डिवाइड बाय 4 करो, अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4, तो क्या आया 8.1305। ये हमने क्या फाइंड किया, करंट, तो एम्पियर, ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर हम फ्रेम करके लिखते हैं, हो गया, ये बी का आंसर हो गया। अब क्या फाइंड करना है हमें, सी फाइंड करना है, सी। अब सी में क्या फाइंड करना है, देखो डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, यानी वोल्टेज फाइंड करना है अक्रॉस 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट। 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट यानी फॉर एल, फॉर सी और फॉर आर। इसके लिए वोल्टेज यानी VL फाइंड करना है, इसके लिए वोल्टेज यानी VC फाइंड करना है, और इसके लिए वोल्टेज यानी VR फाइंड करना है। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना है, देखो हमें वोल्टेज ड्रॉप, हमें क्या फाइंड करना है, वोल्टेज फॉर 3 एलिमेंट्स, ऑल 3 एलिमेंट्स के लिए आरएमएस ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, ये फाइंड करना है। ओके, उसके बाद का हम बाद में रीड करते हैं, पहले तो हमें VL, VC और VR तीनों फाइंड करना है। तो पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, VL। तो चलो पहले VL फाइंड करते हैं, VL। तो V की फॉर्मूला IR है, तो IRMS इंटू, तो हमारे पास IRMS नहीं है ना, ये तीनों V फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो IRMS फाइंड कर दो। चलो पहले क्या फाइंड कर दे हम, IRMS। तो IRMS यानी √2 आई मैक्सिमम, सॉरी फॉर्मूला क्या है, डिवाइड बाय, यहाँ √2 मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड है, यहाँ होगा आई मैक्सिमम बाय √2, ये है। ओके, तो आई मैक्सिमम कितना हमने फाइंड किया, 8.1305, √2 यानी 1.414। देखो डिवीजन करो, 5.75 आएगा, मुझे तो याद है आंसर, ये 2024 में आ गया है लास्ट ईयर। तो डिवाइड बाय 1.414, यस 5.75 एम्पियर। अब हम तीनों वोल्टेज फाइंड करेंगे। अब इंडक्टर के लिए तो पहला हम फाइंड करते हैं VL। अब देखो पहला हम कौन सा फाइंड करते हैं, VL। तो VL क्या होगा, तो VL यानी IRMS इंटू XL, ये फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू IR, ये रेजिस्टेंस है इंडक्टर का। तो क्या होगा, IRMS XL यानी ओमेगा L। अब वैल्यू लिखो और आंसर लाओ,
तो आई आर एम एस यानी 5.75 ओमेगा, ओमेगा यानी ये ओमेगा जीरो जो फाइंड किया है वो 50, ये लेना है 50। एल, एल कितना दिया है क्वेश्चन में 5, तो अब मल्टीप्लाई करना है, तो 50 इंटू 5 यानी 250, तो 5.75 इंटू 250, तो क्या आया 1437.5। हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 3 पॉइंट हम शिफ्ट होंगे 1.4375, 3 पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हुए तो इंटू 10⁻³ वोल्ट, ये हमारा आंसर आ गया, ये VL आ गया। अब देखो ये हमारा VL आ गया। अब जितना VL आया ना उतना ही VCU आएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर लिखना है, तो आप यहाँ ओमेगा जीरो, अब यहाँ पर क्या है रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस इस सब में, तो रेजोनेंस है तो जितना VL है उतना ही VC होगा, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो इधर के हियर, अलग कलर से लेंगे हम, हियर रेजोनेंस is given, so VL VC, VC इज इक्वल टू VL होगा, VL होगा, और VL कितना है 1.4375 इंटू 10⁻³ वोल्ट, यही आंसर होगा। तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसका रीजन दिखा दो आप कि यहाँ पर रेजोनेंस है इसलिए दोनों सेम होंगे। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, VR फाइंड करना है, तो VR हम पीछे फाइंड करते हैं, VR, तो VR कितना होगा IRMS इंटू R होगा, तो IRMS 5.75, R कितना दिया है आई थिंक 40 ओम, यस 40, दोनों का मल्टीप्लाई करो 5.75 इंटू 40 230 वोल्टेज, ये भी आंसर आ गया, तो फ्रेम करके लिखेंगे। ओके, अब क्या करना है, अब देखो आपको दूसरा आंसर भी देना है यहाँ पर, सो डेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज जीरो एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पर VL और VC दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा जीरो, और दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो होगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप के कितना होगा जीरो, LC के लिए। फिर से बोलता हूं, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या बताना है, देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज जीरो बताना है, तो हमें क्या करना है, L का वोल्टेज ड्रॉप में से C का वोल्टेज ड्रॉप माइनस करना है। ओके, तो माइनस करेंगे, दोनों की वैल्यू तो इक्वल है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा जीरो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप नॉट पावर, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, फिर से बोलता हूं, आपको क्या फाइंड करना है पोटेंशियल ड्रॉप किसका, LC कॉम्बिनेशन का, वो कितना है जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि यहाँ पर VL और VC दोनों इक्वल है, तो आपको दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होता है, दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होता है उसको पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं, लेकिन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा जीरो, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो हमें वो करके दिखाना है और लिख देना है, तो हम यहाँ पर हियर here voltage drop of LC combination तो क्या होगा
एक्सएल माइनस एक्सी, तो दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो एक्सएल की वैल्यू भी 1.43 इंटू कितनी थी, 1.4375 इंटू 10⁻3, 75 इंटू 10⁻3, और एक्सी की भी वैल्यू क्या है 1.4375 इंटू 10⁻3। तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 0। तो आ गया कि नहीं, हमें वो तो बताना था। सो वोल्टेज ड्रॉप ऑफ एलसी कॉम्बिनेशन इज 0। सो वी कैन से हियर voltage drop of LC combination is 0 हो गया 0। तो यहां पर एक्सरसाइज के सभी सम्स यहां पर खत्म हुए। ओके, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है, और ये वीडियो आपको फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करना है। ओके, और ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखी हुई रखी है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप लिखते हो तो यहाँ पर कॉमा कॉमा जरूर करें। ओके, तो बस यहाँ पर ये सब खत्म हो। आगे की वीडियो देखने को बाकी है तो वो भी हमने प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जाम्पल लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, चलो टाटा बाय, सी यू।